तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिए गुणनखंड निकालते हैं, जब हम गुणनखंड निकालते हैं और उसके बगल यानी कि हम जब जीरो का वैल्यू लगाते हैं तो वो शून्य कहलाता है। और यदि हम फैक्टर दो यानी कि दो भागों में बांट करके छोड़ देते हैं तो वो गुणनखंड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने चार सवाल ले रखा है, जैसे कि पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और तीसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और चौथा है यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यानी कि इन सभी का हम सॉल्यूशन समझेंगे और जीरो लगा करके हम शून्य निकालना सीखेंगे, यानी कि जीरो का वैल्यू निकालना सीखेंगे और शून्य भी सीखेंगे। तो सबसे हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा गुणनखंड। जिसको गुणनखंड आ गया वो उसके लिए शून्य तो कुछ नहीं, उसके लिए हलवा है। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर देखिए पहला सवाल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ना। तो चलिए पहला सवाल जो है यहाँ पर क्या है, पहला सवाल है हमारा यहाँ पर कितना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको इत्मीनान से समझिए, आराम से समझिए, और जिसको वीडियो नहीं देखना वो अपना जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम समझाने का प्रयास करते हैं अपनी तरह से, हम पूरा हम समझाएंगे, यानी कि जितना हो सके। आप लोग से भागिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यानी कि दोनों तरफ माइनस है। और देखिए पहला वाला जो है, यानी कि पहला वाला जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब कि उसके आगे एक छिपा हुआ है और वो प्लस में है। और ये देखिए यानी कि एक्स का गुणांक 2 है, ये नेगेटिव में है, और यहाँ पर ये यानी कि माइनस 8 है। अब समझिए कि इसको कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमको क्या करना है, हमको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हमको समझ लेना है कि ये है पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है इसको हम मिडल बोलेंगे, ठीक है। और ये तीसरा वाला है जिसको हम लास्ट बोलेंगे, समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, यानी कि गुणनखंड का यह रूल है जिसका हम गुणनखंड निकालते हैं, तो उसमें हम यह करते हैं कि पहला वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला वाला, यहाँ पहला कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव यानी कि +1 है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाला देखिए -8 है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देकर के -8 से हम गुना करेंगे। इतना समझ गए। आप देखिए इसमें करना क्या होता है, देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 का जब हम 1 से गुना करेंगे, या फिर 1 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -8। इतना समझ गए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, अब देखिए ये 8 है ना, 8 आ गया हमको। अब ये मिडल वाला यानी कि बीच वाला टर्म को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है जिसको यानी कि गुना यानी कि जिसको जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। नहीं सॉरी, जोड़ने या घटाने से -2 आना चाहिए, और गुना करने पर वो -8 पुर जाना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। तो देखिए ऐसा मतलब इसका हम क्या फैक्टर तोड़ दें, यानी कि 8 का ही फैक्टर तोड़ लीजिए आप, कि इसका मतलब ऐसा क्या फैक्टर तोड़े जो जोड़ने या घटाने से -2 पुर जाए, ठीक है, और गुना करने पर -8 पुर जाए। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए यदि हम इस 8 को इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 8 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए यदि हम देखिए हमको माइनस में 2 चाहिए, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पहले हम यहाँ पर 4 दूनी तो 8 हो जाता है, तो हम इसको चलिए हम पहले 4 और 2 में तोड़ लिए। अब देखिए हमको माइनस में मान लाना है, तो हमको कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव रखना है, यही प्रॉब्लम होता है सारे बच्चों के साथ। तो देखिए इसको हम किसको यानी कि पॉजिटिव रखें और किसको नेगेटिव रखें, जो यहाँ पर जोड़ने घटाने से नेगेटिव में मान आए और गुना करने में भी यहाँ पर नेगेटिव में मान आना चाहिए। तो देखिए यदि हम इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो देखिए यदि हम -4 और +2 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब अभी प्लस में समझते हैं। अब देखिए -4 में से +2 जाएगा तो -2 होगा, जो कि हमें मिल जाता है, ठीक है। और यदि इसी माइनस यानी कि -4 और +2 को यदि हम गुना करते हैं तो क्या -8 हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल मिल जाता है। तो हमको क्या करना होगा इसमें, अब हमको इसको यानी कि तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको पहले यानी कि आप ये कोई भी टर्म लिख सकते हैं, आप 2 या 4 कोई भी लिखिए आगे पीछे, उससे मतलब नहीं, बस आपका माइनस प्लस सही होना चाहिए। तो चलिए हम लिख देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि जब हम इसको तोड़े 8 को, तो 4 दूनी 8, तो हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे -4x, और उसको हमको प्लस में रखना है, तो +2x और -8।
बस इतना कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जरूरी होता है समझना कि दोनों तरफ क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कि एक छिपा हुआ है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देखिए प्लस का 2, यहाँ माइनस का यानी कि 8 है। तो हमको इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो चलिए, यदि हम यहाँ से देखिए कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए इधर 2x है और इधर एक ठो x है, यानी कि दोनों इधर 1 है और इधर 2 है। तो उसमें से हमें एक ठो x कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए, हमको अंक नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर x y z यानी कि कोई भी हो तो हमको मिल रहा है ना कॉमन। तो हम यहाँ पर x को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे ब्रैकेट। अब देखिए हमको करना क्या होता है इसमें, यानी कि x² और माइनस का 4x में से हम यानी कि इधर से भी एक ठो x निकाल लिए और इधर से भी एक ठो x निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना बच गया, हमें बच गया यहाँ पर x, यानी कि 2x में से एक ठो x को बाहर कर दिए, तो हमें बच गया यहाँ पर एक ठो x बच गया, तो हम वो लिख दिए। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस जैसा है वैसा ही लिख देना है हमको। अब देखिए इधर से ये x को हम बाहर निकालिए, तो हमें कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कॉमन, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस ही लेना है, जो हो कॉमन वही लेना है। अब हमको सोचना है यहाँ पर, देखिए अब हमको सोचना है कि यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन निकाले जो सेम यानी कि पहले ब्रैकेट जैसा वहाँ पर पुर जाना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान देंगे, यदि हम यहाँ पर देखिए प्लस तो पहले कॉमन ले लिए, और यहाँ से यदि हम 2 कॉमन निकालते हैं, चूंकि हमको यहाँ पर x चाहिए, वहाँ पर 2 नहीं चाहिए। देखिए यदि हम 2 को कॉमन ले लिए, तो देखिए 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या बच जाता है, x, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। जिसको नहीं आता है वो अपना समझ लेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन निकाल लिए। अब तो यहाँ बच गया हमें x, तो यहाँ पर x दे दिए। अब देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस दे दिए। आज जब हम 2 से हम 8 में भाग करते हैं, तो कितने बार में 8 कट जाता है, तो यानी कि 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में 8 कट जाता है। तो यहाँ पर कितना देंगे, 2 चौका 8, ठीक है। और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब बस खत्म, इतना ही करना है। अब देखिए हमें इधर भी 2 ब्रैकेट सेम हो गया, यानी कि इधर का ब्रैकेट भी सेम है और इधर का ब्रैकेट भी सेम है। अब हमको करना क्या होता है, इसमें गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड निकालने का क्या तरीका होता है, यानी कि इसका जो रूल है, जो किताब का रूल है, क्या होता है कि ये पहले जो ये हम कॉमन निकाले हैं ना, उसको पहले आपको लिखना होता है। अगर यहाँ पर आप 2x कॉमन निकाले थे तो 2x लिखते हैं, और अगर 5x जो भी हो अपना जो भी निकाले थे वही लिखना होता है। तो यहाँ पर कितना निकाले थे कॉमन, x निकाले थे, तो x हमको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ पर लेंगे प्लस, और यहाँ पर ये 2 है ना, तो इसको 2 को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, एक ठो हमें मिल गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि आप दोनों में से कोई भी एक ठो मान लिख दीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ठो हम लिख देते हैं, यानी कि x माइनस का 4। अब देखिए ये हमारा गुणनखंड तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी में होता है कि शून्यक निकालना। तो शून्यक जब बोले निकालने के लिए, तो हमको क्या करना है, सब यहाँ पर लिख दिए दोनों ब्रैकेट, इसके बराबर में हमको 0 कर देना है, ठीक है। अब देखिए 0 कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या होता है, अब 0 कर दिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस का 2 और बराबर 0 है, तो हम यहाँ पर भी एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर देखिए x माइनस 4 बराबर 0 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ प्लस में है और यहाँ 2 है और बराबर 0 है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम x को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और ये प्लस जब साइड चेंज करेगा, यानी कि ये दाहिना है ना हमारा, ये दाहिना हाथ है, ये दायां से जब बायां जाएगा, तो देखिए अगर ये प्लस होगा तो जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और यदि ये प्लस होता और इधर आता तो हो जाता माइनस। यानी कि जब हम देखो प्लस का जो हम चेंज करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस को जब चेंज करेंगे तो प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यानी कि देखिए प्लस में इसको यदि उधर हम साइड फेंके, यानी कि बायां साइड फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2, ठीक है। और सेम यहाँ पर देखिए x बराबर करेंगे, अब ये माइनस है, तो क्या बताए थे, माइनस को यदि हम उस तरफ यानी कि साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो अतः हमें x का जो मान प्राप्त हुआ, यानी कि जो 2 शून्यक हुआ, कितना होगा, -2,4। ये है इसका आंसर। तो कितने लोगों को समझ में आ गया। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा, इतना मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए यही होता है गुणनखंड। देखिए जब हम 0 लगाते हैं तो उसको हम शून्य कहते हैं, यानी कि 0 का मान कहते हैं, 0 का वैल्यू निकालते हैं। और जब हम 0 नहीं लगाते हैं और यहाँ पर 2 ब्रैकेट को सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो वो गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से आपको 2-3 सवाल मिल भी करता है, यानी कि आप
यानी कि 3-4 चैप्टर का जो होता है सवाल हम बता देंगे, सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा देंगे। लेकिन आप समझिए गुणनखंड और यहाँ पर शून्यक में यही अंतर है। गुणनखंड का मतलब होता है कि आप 2 खंड करके छोड़ देंगे, और शून्य का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जीरो लगा कर उसका वैल्यू निकाल देंगे, एक्स का मान निकालेंगे, वो यानी कि वो शून्यक होता है। अब याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आपको सवाल में यहाँ पर एक्स ही दिया रहे, कहीं पर वाई होगा, पी होगा, जेड होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल बनकर तैयार है, ठीक है। अब चलिए सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। तो सेकंड सवाल क्या है हमारा, तो चलिए समझते हैं सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर सवाल में क्या है कि यानी कि 2x² + 4x + 2। अब सेम वही मेथड हमको अप्लाई करना है। तो इसमें देखिए वो मेथड क्या होता है कि हमको क्या होता है, यानी कि लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से हम गुना करते हैं, इतना तो पता है, बताए हैं। तो चलिए हम जब इनको हम लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से गुना करते हैं तो कितना, देखिए जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 4, ठीक है। अब हमको करना क्या होता है इसमें, अब हमको ये करना होता है कि यानी कि इस 4 का मतलब ऐसा कोई 2 खंड तोड़ दीजिए जिसको गुना करने पर प्लस में, यानी कि गुना करने पर 4 मिले और जोड़ने और घटाने से भी हमें 4 मिल जाए। तो चलिए देखिए इनको हम ऐसा किस खंड में तोड़ दें जो कि गुणा करने पर हमें 4 मिल जाए, वो भी प्लस में 4, क्योंकि ये प्लस में, ये प्लस में है। और जब जोड़े और यानी कि जोड़ घटाव करने पर हमें कितना मिल जाए, यानी कि जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे या घटाव होगा तो घटाव करेंगे, घटाव करने या जोड़ करने से हमें प्लस में 4x का पुर जाए। तो हम देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 2x², ठीक है। इस 4 को हम यदि हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 2x और 2x इंटू 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 4x हो जाएगा। और जब हम गुना करेंगे यानी कि x को हटा करके जब हम गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हमें पुर जाता है वो प्लस में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे यानी कि 2x प्लस का 2x और प्लस 2, ऐसे हम इसको लिख दिए। देखिए 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। और जब हम 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दिन हो जाता है हमें 4, जो कि हमें दोनों मिल गया, यानी कि दोनों से हम सेटिस्फाइड, यानी कि सवाल दोनों तरफ से सेटिस्फाइड है। अब देखिए इधर कॉमन क्या निकाले, तो देखिए आप गौर कीजिए कि इधर से सबसे पहले इधर और इधर इन दोनों में और इधर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए अगर गौर से देखेंगे तो इधर कॉमन 2 और इधर भी 2 है, ठीक है। और इधर 2x है और इधर 1x है, यानी कि इधर से एक x भी ले सकते हैं और इधर से भी एक x ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो चलिए सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 निकाल लिए। अब देखिए इधर 2x है और इधर 1x है, तो इधर दोनों तरफ से हम 1x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए। अब देखिए जब हम 2x को कॉमन ले लिए और एक तो x कॉमन ले लिए तो हमें कितना बच गया, 1x, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम देंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ देखिए यहाँ से 2x कॉमन निकाले हैं और इधर से भी 2x कॉमन निकाले हैं, तो देखिए हमें x से x कट गया यहाँ पर, और 2 से जब हम 2 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, इतना होता है ये। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, पहला ब्रैकेट तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर भी ऐसा 2 गुणनखंड, यानी कि ऐसा कोई हम कॉमन ले जो कि सेम ब्रैकेट भी यहाँ पुर जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इधर दोनों तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, इधर देखिए इधर भी 2 कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है, इधर x एक ही है और इधर है ही नहीं, तो हम इधर से x कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंक यानी कि जो मान है यानी कि 1 2 3 4 जो भी होगा वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर से कॉमन कितना ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे सिर्फ 2, क्योंकि हमें 2 ही कॉमन आ रहा है। इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो 2 कॉमन ले लिए। तो हमें कितना बच गया, देखिए 2 कॉमन निकाले यहाँ से, तो हमें बच गया यहाँ पर सीधा x, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस। अब देखिए जब हम 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 बार में जा रहा है, यानी कि 1 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको सजा करके आप लिख लीजिए, पहले इसको और इसको लिख लीजिए और बाद में यानी कि इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक को आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 2x और प्लस कितना लिखेंगे, 2, ठीक है। और एक तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख देते हैं, यानी कि x प्लस का 1। और देखिए 0 निकालना होता है, ये गुणनखंड हो गया। और 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर में हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2x + 2 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर कितना लिख सकते हैं, यानी कि प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि -2 बट्टे कितना हो जाएगा, यानी कि 2। ये गुना में है तो इधर आकर भाग में हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो कितने बार में कटा है, यानी कि 1 बार में, लेकिन यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सेम यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, x प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना हो गया, हमें जो 2 मान निकल करके आया वो है -1 और कॉमा -1, यही हमारा इसका आंसर है। ये दूसरा सवाल का यही आंसर है, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या है कि 3x² - 4x + 1,
ठीक है, जैसे हमने 2 सवालों को किया वैसे ही हम तीसरा को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए प्लस का 3 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुने 1 लिखेंगे तो कितना होगा, 3 एका 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस 3 को ऐसा ऐसा गुणनखंड हमको तोड़ना पड़ेगा जो कि गुना करने पर हमें कितना मिल जाए, यानी कि 3 मिल जाए। और जब हम जोड़ या घटाव करें या हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें माइनस का 4 पुर जाना चाहिए। तो ये कैसे संभव है, चलिए समझते हैं। देखिए ये हम इस 3 को ऐसे हम लिख सकते हैं, हमको देखिए प्लस में पुराना है -4। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ ये जो 4 है तो हम यानी कि यहीं पर हम ये 4 उतार लेते हैं -4। ठीक है, इसको हम 2 खंडों में पहले तोड़ लेते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो हमको देखिए जोड़ या घटाव करके हमको 4 पुराना है माइनस में, और यानी कि जब हम गुना करेंगे यही तो हमें प्लस का 3 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको यानी कि 3 एका कितना होता है, 3 होता है, और 3 एक कितना होता है, 4 होता है ना। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 और गुने 1 में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमको इसी में से किसी को प्लस या तो किसी को माइनस में रखना होगा ताकि हमें ये पुर जाए और गुना करने पर ये पुर जाए। देखिए यदि हम इसको माइनस, देखिए यदि हम 3 को माइनस में रखते हैं यानी कि माइनस का 3 रखते हैं और प्लस का 1 रखते हैं, तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पर ये प्लस का नहीं होगा, माइनस में ये भी, क्योंकि हमको गुना करके पुराना है माइनस में। देखिए यदि हम माइनस का 3 और माइनस का 1 रखते हैं तो देखिए जब हम माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि प्लस, यानी कि माइनस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। और 3 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 एका 3। ठीक है, जो कि हमें प्लस में यहाँ चाहिए, हमें प्लस में यहाँ पर मिल गया है। अब ये 4 कैसे होगा, तो देखिए 4 कैसे होगा, देखिए जब माइनस यहाँ पर ये तो यानी कि सिंप्लीफिकेशन सब पढ़े होंगे। देखिए -3 और -1 जब इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है, -4, यानी कि दोनों तरफ से सेटिस्फाइड है, ये दोनों तरफ से यानी कि सेटिस्फैक्शन कर रहा है, ये दोनों तरफ से, यानी कि इसका भी गुणनखंड मिल जाता है और वो जोड़ने या घटाने पर भी उतना पुर जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 3x²। ये पहले आप 1 लिखिए या फिर 3 लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपका चिन्ह सही होना चाहिए, यानी कि माइनस प्लस सही होना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसको यही लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का 3x लगाए तो x लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे x के यहाँ पर लिखने का तात्पर्य यह है कि यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है ना, यानी कि कोई भी, यानी कि ABCD का यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसमें, तो उसके आगे जब हम कोई, यानी कि मैथमेटिक्स में यदि हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके आगे एक छिपा रहता है, इसको हम लिख नहीं सकते हैं, लिखा भी जाता है कहीं कहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से थोड़ा खराब लगता है, उसको लिखा नहीं जाता। तो चलिए आप लोग को समझने के लिए अभी हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसके आगे कितना छिपा हुआ है, 1। लेकिन ऐसे आप लोग नहीं लिखिएगा, हम अभी समझने के लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए +1 है तो यहाँ पर दे देंगे प्लस का 1, इतना कर लेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि देखिए अब इन दोनों तरफ से कॉमन निकालना होगा, यानी कि इसका इससे कॉमन निकालेंगे और इसका इसके साथ कॉमन निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों की तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इधर से सबसे पहले इधर 3 है, इधर 3 है, तो सबसे पहले हमें तो 3 कॉमन मिल गया इधर। ठीक है, अब देखिए 3 तो कॉमन मिल गया, इधर 2x है, इधर 1x है, तो दोनों तरफ से हम 1x को भी कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए 1 तो 3 था, यहाँ पर 2x था, तो हम यहाँ पर देखिए 3 तो बाहर निकाल लिए और 2x में से 1x बाहर निकाल लिए, तो हमें कितना बच गया, यहाँ पर 1x बच गया। ठीक है, और यहाँ पर जो चिन्ह चल रहा है वही 2, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम इससे भाग करते हैं, देखिए x से x को काटेंगे तो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना होता है, यानी कि अगर हम 3/3 करते हैं तो 3 से 3 एक बार में कट जाता है, तो यहाँ पर कितना देंगे, हम यहाँ पर 3 से 3 में भाग करेंगे तो कितना होगा, यानी कि कितना, 3 एका 3। ठीक है, देखिए क्या है कॉमन में, यानी कि 3x जब हम कॉमन निकाल लिए तो हमें कितना बच गया, यहाँ पर x बच गया और यहाँ माइनस का बच गया, और देखिए 3 यानी कि 3x से 3x कट गया तो हमें कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए हम इधर से x कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि x एक ही तरफ है, दोनों तरफ होता तब हम कॉमन लेते। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की तरफ से कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो वहां पर 1, देखिए पहले चिन्ह जो चलता है उसको चलने दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए दोनों तरफ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 1 को 1 से भाग करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, या फिर 1 को 1 से जब हम गुना करते हैं तो भी हमें 1 ही मिलता है।
तो ठीक है, देखिए एक से एक में भाग कर दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कॉमन निकाल लिए और यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक कॉमन निकाल लिए तो हमें क्या इतना यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया x, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस, जब हम माइनस को प्लस के साथ गुना करते तो क्या होता है, हमें यहाँ मिलता है माइनस, ठीक है। और एक से एक में भाग करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ बराबर यहाँ पर एक इतना कर दिया, पहले हमें शून्य निकालना, पहले हमको गुणनखंड पता करना है। इतना हो गया। अब क्या रूल है कि इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, तो हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 3x माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे कितना लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए हमको ये गुणनखंड मिल गया। अब जब जीरो का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, यानी कि सबके यानी कि इसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर कितना होगा, जब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर x बराबर कितना होगा, देखिए ये 1 है तो जिसको ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो x का गुणांक है ये यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो इस साइड बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, यानी कि x माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना होगा, यानी कि माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना होगा, यानी कि 1/3 और कॉमा यहाँ पर माइनस था, दोनों तरफ माइनस, यहाँ पर 1, ठीक है। ये हमारा तीसरा सवाल का सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास बच गया लास्ट का सवाल, जो कि हम 3 साल पहले करा चुके हैं, और ये हमें चौथा सवाल लास्ट का सवाल है कि 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ऐसे सवालों में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं करने में, ठीक है। तो आप गौर से देखिए इनको कैसे किया जाता है, यानी कि ये लास्ट का सवाल है, ये चौथा सवाल है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले हमको लिख लेना होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म में कितना है 3, यानी कि x² का गुणज कितना है 3, जो कि प्लस में 3 है, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है यहाँ पर गुना दे करके देखिए माइनस का 4 है तो यहाँ पर देंगे माइनस का 4 दे दिए। अब हमको करना क्या होता है, इतना तो सब कर लेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों को आपस में गुना करना होता है, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट का यही रूल है कि पहले वाला को आप लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कितना है, यानी कि माइनस का 4 है, और यहाँ पर ये प्लस का कितना है 3 है, तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए जब हम माइनस प्लस गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। इतना क्लियर है सबको, हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर बीच में कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि x का यानी कि गुणज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 छिपा हुआ है। इतना सब क्लियर है सबको। अब देखिए हमको करना क्या होता है, ये जो 12 आया है ना, 12 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ दीजिए जिसको गुना करने पर कितना, गुना करने पर माइनस का 12 हो जाए, इनको ऐसे तोड़ना है। और जब हम जोड़ घटाव करेंगे उसमें तो हमें माइनस का x यानी कि माइनस में 1 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए हम जब 12 हमको पुराना है ना, तो यानी कि 2 छक्के 12 भी होता है, लेकिन जब हम 2 में 2 और 4 को यानी कि जोड़ घटाव करेंगे तो हमें किसी भी सूरत में x यानी कि 1 नहीं मिलेगा। तो ऐसा और क्या गुणनखंड हो सकता है, तो ऐसा गुणनखंड है देखिए 3 4, देखिए सेम यहीं पर यही 3 4, यहीं से सवाल फंस गया। देखिए यदि हम इसको यानी कि यहाँ पर देखिए ये 12 है ना, यानी कि माइनस का 12, इसको यदि हम 2 खंड में तोड़ते हैं, यानी कि चलिए हम 4 और 3 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हमको माइनस का x पुराना यानी कि माइनस में जब हमको मान लाना है तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए माइनस है, तो माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको माइनस में घटा करके लाना है, तो यदि हम माइनस का यहाँ पर 4 करते हैं और यहाँ पर कॉमा दे करके प्लस का यदि हम 3 करते हैं, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए यदि हम -4 में से +3 घटाएंगे तो हमें -1 मिल जाता है, और यहीं पर -4 को हम यदि +3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 12। इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसे ही ब्रेक करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3x², और यहाँ पर पहले लिख देते हैं, हम लिख देते हैं -4x, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3x, और यहाँ -4। देखिए यहाँ पर भी एक बार लिख लिए, आप एक बार भी गौर से इनको देख लीजिएगा, अच्छा से बनाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं इधर परा करके बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए मिला लीजिए पहले, देखिए यदि हम -4 में से अगर +3 घटाते हैं तो -x हमें पुर जाता है, यानी कि 1 पुर जाता है, यहाँ पर x से समझते हैं, अभी 1 पुर जाता है। और 4 को 3 से गुना करते हैं तो इन दोनों का जब हम फर्स्ट और लास्ट गुना किया तो कितना होता है -12, और हम -12 भी हो जाता है जब हम गुना किया। यहाँ पर आपके पास प्रूफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए हम देखिए इन दोनों यानी कि ये दोनों, ये इसका जोड़ा ये है और इन दोनों का जोड़ा ये है, ठीक है।
अब देखिए इन दोनों में से ऐसा हम क्या कॉमन ले जो यानी कि देखिए दोनों तरफ कॉमन आना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों तरफ कॉमन आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना है 3x² माइनस 4x है और यहाँ पर 3x माइनस 4 है। तो देखिए इधर से 3 अगर कॉमन लेंगे तो इधर 3 नहीं है, और यदि हम 4 कॉमन निकालते हैं तो इधर 4 नहीं है। तो दोनों तरफ से कॉमन क्या होगा, तो देखिए दोनों तरफ से एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ से इसमें कॉमन है x। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 3 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो हम यहाँ से 1x तो हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2x में से 1x को बाहर निकाले हैं और 3 वैसा ही है, वो अपनी जगह पर है, तो 3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए 2x में से 1x बाहर निकाले तो यहाँ पर कितना होगा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर देंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x, देखिए x से 4 को हम नहीं काट सकते, यानी कि जो है उसी से, यानी कि अंक को अंक से और XYZ जो भी हो अल्फाबेट में ABCD उसको उसी से काटेंगे अगर सेम होगा तो। देखिए यहाँ पर x से x कट गया तो हमें कितना बच जाता है, यहाँ पर 4 बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह चल रहा है, प्लस का, तो यहाँ पर देंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया, दूसरा पड़ाव में क्या है, यानी कि 3x माइनस 4 है। तो यहाँ पर भी एक समस्या है कि यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे जो इसके बराबर में आ जाए। तो देखिए अब यदि हम यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यदि हम यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पर 4 नहीं, यानी कि 4 में से 3 हमको नहीं मिल रहा है, यानी कि सेम भाग लग करके नहीं कट रहा है, यानी कि उसमें शेष बच जाता है, वो कट नहीं रहा है पूरी तरह। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए इधर भी कुछ कॉमन नहीं, इधर भी कुछ कॉमन नहीं, इधर एक के x है तो हम उधर x है तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, इधर x है ही नहीं। तो देखिए यदि कहीं पर भी कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पर कॉमन एक होता है, एक तो सबका गुणज यानी कि सबसे एक में सबसे भाग लग जाएगा। तो देखिए इधर तीन में से भी हम यहाँ से एक, दोनों तरफ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमको इसके यानी कि पहले ब्रैकेट के बराबर में हमको पुराना है। तो देखिए यहाँ से हम कितना कॉमन निकाल लिए, यानी कि एक कॉमन निकाल लिए। ठीक है, जो चिन्ह चल रहा है वही चिन्ह हम देंगे। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट जब ले लिए तो हमें देखिए यहाँ पर एक कॉमन निकालिए, जब हम 1 से 3 में यानी कि भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 एकान 3। यहाँ पर x चल रहा है तो ये x दे देंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस। ये आपको ज्ञान होना चाहिए प्लस माइनस का, तब आप इसमें बना सकते हैं, अन्यथा प्लस माइनस से ही बहुत विद्यार्थियों को गलत होता है सवाल। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस हम कर दिए माइनस। अब देखिए जब हम 1 को हम 4 से भाग करेंगे, यानी कि 1 से हम जब 4 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 के चौका 4, यानी कि इससे भाग नहीं होगा, सीधा 4 होगा। ठीक है, 1 को जब हम देखिए यानी कि आप 1 लाख को भी 1 से भाग करेंगे तो भी 1 लाख ही होगा, और 1 लाख को भी आप 1 से गुना करेंगे तो भी 1 ही होगा। ये इतना याद रखिएगा, आप 1 से भाग करते हैं तो जो संख्या होता है वो सेम होता है, और जब हम 1 से गुना करते हैं जो संख्या होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी कि x प्लस का 1 लिखेंगे, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई ब्रैकेट ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए ये गुणनखंड हो गया, इसको कहा जाता है गुणनखंड। 2 ब्रैकेट हमने निकाल लिया, यही होता है हमारा गुणनखंड। और जब हम जीरो का वैल्यू निकालते हैं तो इन सब के बराबर में, जैसे कि हम पिछले यानी कि सवाल में बात कर चुके हैं, हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, जीरो, तो हमें निकलेगा जीरो का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस का 1 बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि x बराबर देखिए प्लस उधर तो कितना होगा, माइनस का 1। ठीक है, दूसरा देखिए यानी कि 3x माइनस का 4 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर देखिए जब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो कितना हो गया, यानी कि x बराबर यहाँ पर ये 4 जैसा है वैसा ही, और 3 इसका गुणज में यानी कि x के गुना में है तो इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, यहाँ कितना 3 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर, पहला मान हमें कितना आया है, यानी कि माइनस का 1, और दूसरा मान जो आया है हमें कितना, देखिए यानी कि प्लस 4/3। ये रहा हमारा चौथा सवाल का उत्तर। तो किस किस को वीडियो समझ आया, पसंद आया। ठीक है, ये हमने 4 सवाल जो लिए थे बोर्ड पर, उन चारों को हमने कवर किया, अच्छे तरह से समझा दिए। अब जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया वो हाँ लिखें, और जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और इस वीडियो को देखें, और किसको कहाँ प्रॉब्लम है। और ये पहला वीडियो हमारा, हमको अगर बोलने में कुछ अगर गलती हो गया हो तो क्षमा चाहते हैं। और देखिए 4 सवाल हमने समझा दिया, और जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर दे, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करें क्लास 10th के लिए, तो आप उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और जाते जाते हम कहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम
इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें और आप सबके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।